रोहन शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत देखिए राजस्थान से करें। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कितने समय से जो मनमुटाव है वो देखने को मिल रहा था। कितने समय से दोनों के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब मैं मौजूदा समय की बात करता हूँ। मौजूदा समय के अंदर स्थिति कुछ इस तरह की है कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया है। यानी कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत जो सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो सचिन पायलट और उनके समर्थकों को जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है। दरअसल खबर यह है कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने बड़ा फैसला किया है कि सचिन पायलट को राज्य का प्रभारी बनाया जाए। जी हाँ, दो स्टेट हैं, दो राज्य हैं जिनके नाम सामने आए हैं। एक है गुजरात, दूसरा उत्तर प्रदेश। हालांकि अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस जो है वो सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश का राज्य प्रभारी बना सकती है। कांग्रेस का सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान भी सौंपी जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सचिन पायलट को उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से राहुल गांधी ने जो स्थिति संभाली राजस्थान की और किस तरह से अब पार्टी आलाकमान ने सचिन को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया। देखिए ये खास। राजस्थान में जब से कांग्रेस पार्टी के अंदर घमासान देखने को मिल रहा था और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से देखने को मिला कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा था। लेकिन मौजूदा समय की स्थिति को अगर देखा जाए तो अब स्थितियां संभलती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यही कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया है। जी हाँ, खबरें इस तरह की सामने आई हैं कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। यानी कि अगर कहा जाए तो सचिन पायलट को राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है। आपको बता दें, गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में से एक राज्य का प्रभारी सचिन पायलट को बनाया जा सकता है। वहीं इस तरह से देखने को मिल रहा है कि अशोक गहलोत जिस तरह से बार बार सचिन पायलट को कम आंकने की कोशिश कर रहे थे, सचिन पायलट की शक्तियों को कम आंक रहे थे, इसके साथ ही साथ सचिन पायलट और उनके समर्थकों को नीचा दिखाने का जो काम अशोक गहलोत कर रहे थे, उन सभी पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति मजबूत हुई है और मौजूदा समय में पार्टी आलाकमान ये बात जानती है कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की स्थिति कितनी मजबूत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब सचिन को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। खबरें इस तरह की सामने आई हैं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी सचिन को दे सकती है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अगर सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो सचिन पायलट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कांग्रेस को चुनाव जितवाने के लिए, इसके साथ ही साथ कांग्रेस की बड़ी सीटें लाने के लिए भी। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचिन पायलट गुर्जर नेता हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदायों की बहुत बड़ी संख्या है। ऐसे में सचिन पायलट पर बड़ा दांव खेलकर कांग्रेस न सिर्फ जाट समुदाय के वोटों को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगी, बल्कि इसके साथ ही साथ अन्य वोटों को भी अपनी झोली में डालने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लगा, समाजवादी पार्टी ने बड़ी सीटों पर जीत हासिल की तो वहीं कांग्रेस ने भी कई सीटों पर जीत हासिल की। इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता का मोड़ बदल चुका है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी लहर देखने को मिल रही थी वो योगी लहर अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि बीजेपी नेताओं को अब डर सता रहा है कि वहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की हार ना हो जाए। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हार होती है तो इसका मतलब ये होगा कि बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जी हाँ, कहते हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता पर बैठना है तो पहले उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना पड़ता है और देखा जाए तो जिस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता का मूड कुछ और दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव की मूड में दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस अब पूरी तरह से कमर कसती नजर आ रही है।
खास तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस ने कई तरफा तरीके से यानी कि कई मोर्चों पर इस वक्त नेताओं को खड़ा कर दिया है और खुद भी स्थितियों को संभालते दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने पंजाब की जिम्मेदारी संभाल रखी है, तो वहीं राजस्थान की जिम्मेदारियों को राहुल ने संभाला है, तो प्रियंका उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभालती दिखाई दे रही हैं। बाकी अन्य कांग्रेस के लीडर अन्य तरीके से मोदी सरकार को घेर रहे हैं। तो इस वक्त देखा जाए तो कांग्रेस एकजुट होती नजर आ रही है और सबसे बड़ा फायदा इस वक्त कांग्रेस को आगामी समय के चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि देश की जनता का झुकाव भी अब कांग्रेस की तरफ जा रहा है। जिस तरह से राहुल प्रियंका ने देश की जनता को सच बताया और जिस तरह से दिखाया कि किस तरह से सरकार ने इन 7 वर्षों में देश की जनता को लूटने खसोटने का काम किया है, ऐसे में जनता का रुख अब दोबारा कांग्रेस की तरफ जा रहा है, जिससे आगामी चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। तो देखा आपने कि पार्टी आलाकमान ने सचिन को बड़ी जिम्मेदारी देखने का मन बनाया, यानी कि देने का फैसला किया। दरअसल अगर मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर बीते काफी महीनों से जो विवाद देखने को मिल रहा था, इसको देखते हुए पार्टी आलाकमान ने फैसला किया कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी जाए। राहुल गांधी को जिम्मेदारी दी गई कि राजस्थान के अंदर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, राजस्थान में जो वाद विवाद देखने को मिल रहा है नेताओं के बीच, उसको खत्म करवाया जाए। तो राहुल ने मोर्चा संभाला, राजस्थान की स्थितियों को संभालते हुए दिखाई दिए। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट बीते काफी महीनों से ये इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस जरूर ने बड़ा पद देगी, बड़ी जिम्मेदारियां देगी। हालांकि अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के पास मौजूदा समय के अंदर कोई युवा नेता नहीं है, केवल सचिन पायलट है। और ऐसे में कांग्रेस ये बात जानती है कि सचिन पायलट की स्थिति कितनी मजबूत है। कांग्रेस ये बात जानती है कि सचिन पायलट मौजूदा समय में किस तरह से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और राजस्थान में उनकी बहुत अच्छी लोकप्रियता है। ऐसे में पार्टी आलाकमान जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को देखते हुए सचिन पायलट को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला किया गया। खैर, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।